अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने पिछले सबक में सीखा था पानी कहाँ से आता है। अब हम इस सबक में सीखने वाले हैं पानी से मुतालिक चंद मालूमात। पानी कैसा होता है, पानी दिखता कैसा है, ये सारी मालूमात आज हम जानने वाले हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, आओ ये करके देखें। उसके लिए हमें कुछ तजुर्बात करने होंगे, कुछ चीज़ें करनी होंगी, तभी हमें पानी के बारे में मालूम होगा। कुछ करे बगैर कुछ हो नहीं सकता। तो चलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है हमें। कांच के एक गिलास में साफ पानी लो। ओके, उसका रंग देखो, पानी का रंग कैसा है। यहाँ पर एक लड़की ने अपने भाई को एक कांच के गिलास में पानी दिया और उससे सवाल किया कि भाई मुझे बताए कि इसका रंग देखो और बताओ कि इसका रंग कैसा है। तो भाई ने कहा कि इसका कोई रंग नहीं है, ना ये लाल है, ना नीला है, ना हरा है, ना पीला है। ये बात उसको मालूम हो गई है। अब हमें कहा जा रहा है कि किसी खुशबूदार फूल को सूंघो। खुशबूदार फूल को सूंघने के लिए कहा गया है। कैसी खुशबू आई? अब पानी को सूंघो, क्या पानी से बू आई? तो यहाँ पे एक लड़की है, जैसे कि आप भी हो सकते हो। अगर आप गुलाब का फूल सूंघेंगे तो आपको महक अच्छी आएगी, बहुत ही अच्छी खुशबू आएंगी। दिमाग उसकी महक से मुअत्तर हो जाएगा, आपको खुशगवार लगेगा। अब कहा गया कि अब पानी को सूंघो कहा गया है। यहाँ पे लड़की जो है एक गिलास में लेकर पानी जो है कांच के गिलास में पानी लेकर उसे सूंघ रही है। उससे कोई भी उसका पानी आप भी अगर आप सूंघेंगे तो आपको कोई भी उसकी बदबू हो, चाहे खुशबू हो, कोई भी बू नहीं आएगी। खुशबू भी नहीं आएंगी, बदबू भी नहीं आएंगी, क्योंकि पानी में कोई बू होती ही नहीं है बेटा। तो दो बातें हमने सीख दी। अब हमें जानना है आगे क्या करना है। किसी पके हुए फल आम, चीकू, अमरूद का मजा चखो कहा गया है। क्या कहा गया है कि किसी पके हुए फल आम, चीकू, अमरूद का मजा चखो, और पके हुए फलों का मजा कैसा होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ये लड़का आम खा रहा है। आम खट्टा मीठा होता है, चटपटा होता है, खट्टा मीठा होता है ना। कुछ फल चटपटे होते हैं, कुछ फल जो होते हैं बहुत ही मीठे होते हैं। अब पानी का मजा चखो। पानी का मजा कैसा है, इससे क्या जाहिर होता है। अब इस लड़के से कहा गया कि आप पानी पीकर मुझे बतलाओ। तो लड़के ने कहा कि सर मैंने पानी तो पी लिया हूँ, लेकिन मुझे कोई मज़ा नज़र नहीं आया। ना को पानी मुझे मीठा लगा, ना वो पानी मुझे तीखा लगा, ना वो पानी मुझे खट्टा लगा। तो हमने इससे 3 बातें सीखी है। जितनी भी हमने ऊपर काम किए, यहाँ पर आपको नज़र आया ऊपर, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे जो भी काम किया है हमने, पानी का रंग देखा, पानी की खुशबू देखी, पानी का मज़ा चखा। हमने 3 बातें सीखी है। क्या सीखी है? कि साफ पानी में रंग, बू और मज़ा नहीं होता। ये आप गांठ मान लीजिए बेटा, ये बात को हमेशा ज़हन-नशीं कर लीजिए कि साफ पानी में रंग और बू और मज़ा नहीं होता है। साफ, अगर वो पानी गंदा है तो उसमें बदबू आएंगी, इसमें गंदगी नज़र आएंगी, और वो कभी साफ़ सुथरा यानी कि नज़र नहीं आएगा हमें, उसका रंग बदलाव नजर आएंगे अगर वो गंदा है तो। अब हम नए लफ्ज़ सीखने वाले, नए लफ्ज़ सीखो। तो बेटा ये लफ्ज़ जो हम सीखने वाले हैं ये हमें बार बार इस्तेमाल होने वाला है, आगे चलकर भी इसे ज़हन नशीं कर ले आप। कौन से लफ्ज़ है? शफाफ शय। तो बेटा यहाँ पे शफाफ शय में भी 2 लफ्ज़ है, शय और शफाफ। पहले ये जान लो कि शीन ये शय जो कहा गया है, शय कहते हैं चीज़ को। जैसे हम कहते हैं ना, ये जो जानदार हो चाहे बेजान हो, किसी भी चीज़ को शय कहते हैं, चाहे वो जानदार हो चाहे वो बेजान हो। और साइंस में उसे शय कहेंगे। उर्दू में हम चीज़ कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें थी, है ना, तो बहुत सारी अशिया कहेंगे उसे हम। शय से बनता है अशिया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि आप शफाफ शय किसे कहते हैं? जिस शय में से देखने पर दूसरी जानिब की चीज़ें नज़र आती है उस शय को शफाफ शय कहते हैं। अगर आपके सामने कोई चीज़ है, आप यहाँ खड़े हो और यहाँ पर कुछ बना हुआ है और आपको ये नज़र आ रहा है, आप इधर खड़े हो और आपको इधर की चीज़ नज़र आ रही है इसके आर पार से, तो वो चीज़ को शफाफ शय कहते हैं। क्या कहते हैं? शफाफ शय कहते हैं बेटा। देखिए फ़र्क इतना सा है कि आप इधर खड़े हो और चीज़ जो है यहाँ पर है और वो जो रखी हुई चीज़ है पीछे है, लेकिन आप यहाँ खड़े खड़े उसकी पार भी देख रहे हो, इसलिए वो चीज़ को कहेंगे शफाफ शय।
अब हम सीखेंगे गैर शफाफ शय। इसका उलट होता है बेटा। जिस शय में से देखने पर दूसरी जानिब की चीज़ें नज़र नहीं आती उस शय को गैर शफाफ शय कहते हैं। जैसे कि मैं अगर बताऊं कि ये है आपके सामने लकड़ी का टुकड़ा रखा गया है, लकड़ी का बड़ा टुकड़ा रखा गया है, ये पूरा भरा हुआ है, लकड़ी है ना, ये लकड़ी ऐसी है ना। और आप यहाँ खड़े हो और यहाँ पे मैंने पानी का गिलास रखा हुआ, आपको पूछ रहा हूँ इधर देखिए बताओ उधर क्या रखा हुआ है। तो आपको पूछ रहा हूँ कि इधर क्या रखा हुआ मुझे बताइए, और आप यहाँ खड़े हो तो आप बोलेंगे सर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। उस पार दीवार के उस पार आपको नज़र आता है या नहीं आता है? तो दीवार जो है गैर शफाफ शय है। ओके, वैसे ये लकड़ी का टुकड़ा भी जो यहाँ पर है ये गैर शफाफ है, इसके आर पार हमें नज़र नहीं आता है। ये हमने दो चीज़ें सीखी आज। आओ करके देखिए। अब हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर करनी है। क्या क्या करना है आप देखिए। ये तजुर्बा बड़े लोगों की निगरानी में करना है। मैंने आपको पहले ही राय दी है कि जो भी आपको काम करना है, जो भी तजुर्बा करना है, कभी भी अपने बड़ों की मौजूदगी में ही करना चाहिए। घर पे अगर कर रहे हो तो अम्मी अब्बा या बड़े भाई बहन होना चाहिए जो समझदार हो, और स्कूल में कर रहे हो तो अपने मौलिम या मौलिमा की ज़ेरे निगरानी में ही वो चीज़ को करना चाहिए। गैर मौजूदगी में या अदम मौजूदगी में कभी नहीं करना चाहिए, उससे नुकसान हो सकता है, जानी माली नुकसान हो सकता है। इस बात को आप ज़हन-नशीं कर ले। एक स्टूल पर एक मोमबत्ती जलाकर रखो। एक स्टूल पर कहा गया, यानी लकड़ी के इस टेबल पर स्टूल दिख रहा है, मोमबत्ती क्या कहा, जला के रखो। तो हमने मोमबत्ती यहाँ पे जला दी है। उसे एक मकवे के टुकड़े में से देखो। अब मकवे यानी यहाँ पे लकड़ी का एक टुकड़ा रखा गया है, उसमें से देखने के लिए कहा गया है। उस मोमबत्ती को एक कांच के टुकड़े में से देखो। दूसरा काम, तो पहले हमने क्या किए, एक मकविया लिए, एक स्टूल लिए, स्टूल पर मोमबत्ती जला दिए और एक मकविया ले लिए, इस तरह लकड़ी का टुकड़ा ले लिए, और यहाँ पे आप खड़े हो। अब आप देख रहे हो, तो मुझे बताइए कि यहाँ पर आप इस साइड से मोमबत्ती देख पाओगे? आप कहेंगे नहीं सर हमें नज़र नहीं आएंगी ये। यस, तो ये इससे हमें मालूम हुआ कि जो मकविया जो है, लकड़ी का जो टुकड़ा है, ये गैर शफाफ है। अब यहाँ पे देखिए, इस मोमबत्ती को एक कांच के टुकड़े में से देखो। अब हमने यहाँ पे कांच रख दिया, देखिए मोमबत्ती को एक कांच में से हम देख रहे हैं, तो मोमबत्ती हमें नजर आ रही है ना। आप इधर खड़े हो, मोमबत्ती पीछे है और यहाँ पे कांच लगा हुआ है, आप बराबर देख पा रहे हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उसके आर पार देख रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ हमें नज़र आ रही है, तो वो चीज़ शफाफ होती है। क्या होती है? शफाफ होती है। तो यहाँ पे हम जो सीख रहे हैं, तुम्हें क्या मालूम होगा? तो पहले इसमें हमें मालूम ये हुआ कि हम मकवे के उस जानिब ये चीज़ हमें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन अगर हम जब ग्लास लेंगे तो हमें वो चीज़ नज़र आएंगी। तो मकवे से मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देती, लेकिन कांच के टुकड़े से मोमबत्ती की लौ दिखाई देती है। ये हमने दो बातें सीखी है ना। यहाँ पे क्या कहा गया है कि मकवे से मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देती, लेकिन कांच के टुकड़े से मोमबत्ती की लौ दिखाई देती है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें ये चीज़ नज़र नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ से हम देखेंगे तो हमें चीज़ नज़र आ रही है। अब इससे क्या जाहिर होता है? इससे हमें दो बातें मालूम हुई कि मकवा जो है गैर शफाफ है और कांच जो है शफाफ है। मैंने कहा ना, अगर किसी चीज़ से हमें आर पार की उसके पास उस जानिब दूसरी जानिब की चीज़ें नज़र आती है तो शफाफ होती है। हमने दो चीज़ें लफ्ज़ सीखे थे, याद है आपको, ऊपर ही। और गैर शफाफ यानी कि ऐसी चीज़ जिसके उस जानिब की चीज़ हमें नज़र ना आए। जैसा कि मैं कह रहा हूँ स्कूल की दीवार के उस जानिब की मुझे चीज़ बता दो, आप कहेंगे सर बीच में दीवार है, हम कैसे नज़र आएंगे उस जमात में क्या हो रहा है, उसके बाद उधर क्या हो रहा है ना। ये दीवार बनी हुई है और आप इधर खड़े हो और मैं कह रहा हूँ इधर क्या हो रहा है मुझे बताओ, आप कहेंगे नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन ये दीवार की वजह यहाँ पे अगर ग्लास रहेगा कांच का, आप बोलेंगे सर हमें नज़र आ रहा है उधर लड़ाई हो रही है। तो कांच जो होता है शफाफ होता है और दीवार जो होती है शफाफ होती है। तो हमने दो चीज़ें सीख ली है, शफाफ और गैर शफाफ। अब कांच के गिलास में भरे हुए पानी में से मोमबत्ती देखो। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, उसने पानी एक गिलास लिया, कांच का गिलास लिया, उसमें पानी भर दिया और उस साइड में मोमबत्ती जला दी। अब वो देख रही है तो उसको उस पानी के गिलास में से, देखिए पानी का जो गिलास है इसमें पानी भरा हुआ है, फिर भी उसको मोमबत्ती जलती हुई नज़र आ रही है, तो पानी में से मोमबत्ती नज़र आती है। इससे क्या जाहिर हुआ कि पानी शफाफ है। अगर गिलास में पानी भी भर देंगे और उधर साइड में हम कुछ रखेंगे जलता हुआ तो आपको वो नज़र आएगा, क्योंकि पानी जो होता है शफाफ होता है।
तो अब हमने 4 चीज़ें सीखी। शफाफ पानी के बारे में 4 चीज़ें सीखी है कि पानी का कोई रंग नहीं होता है, पानी की बू नहीं होती है, पानी का कोई मज़ा नहीं होता है और पानी शफाफ होता है। साफ़ पानी की 4 खास बात होती है। ये पानी का रंग नहीं होता है, साफ़ पानी कभी रंगीन नहीं होता है, पानी में कभी बू नहीं होती है, पानी का कोई मज़ा नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, और पानी शफाफ होता है। शफाफ यानी कि हम पानी के एक जानिब से दूसरी जानिब की चीज़ें देख सकते हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि आओ ये करके देखिए। क्या कहा जा रहा है हमें कहा जा रहा है कि आओ ये करके देखें। एक बर्तन में ज्वार या गेहूं का थोड़ा सा आटा लो, दूसरे बर्तन में थोड़ा पानी लो। क्या कहा गया हमें कि एक बर्तन में ज्वार या गेहूं का थोड़ा सा आटा लो और दूसरे बर्तन में थोड़ा पानी लो, 2 तस्तरियां और 2 कांच के छोटे गिलास लो। ओके, तो हमें क्या करना है, पहले एक बर्तन लेना है, उसमें ज्वार या गेहूं का आटा लेना है, दूसरे बर्तन में थोड़ा पानी लेना है, 2 तस्तरियां लेनी हैं और 2 कांच के गिलास, छोटे छोटे गिलास लेने हैं। एक तस्तरी में थोड़ा आटा डालो, दूसरी तस्तरी में थोड़ा पानी डालो। अब एक गिलास में थोड़ा आटा डालो, फिर दूसरे गिलास में थोड़ा पानी डालो। तुम्हें क्या मालूम होगा? अभी सारी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी। आप बोलेंगे सर आप क्या क्या बोल रहे हो? तो पहले मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। एक तस्तरी में थोड़ा आटा डालो। देखो यहाँ पे तस्तरी है, प्लेट है जिसमें आप चाय पीते हो। बड़ी तस्त जिसमें होती है, बड़ी प्लेट होती है, उसे हम तस्तरी कहते हैं। ओके, इसमें हमने आटा लिया है। दूसरी तस्तरी में पानी डालो। अभी दूसरी तस्तरी में हमने पानी डाल दिए। एक गिलास में थोड़ा आटा डालो। अब ये यहाँ पे जो गिलास है इसमें हमने क्या कर दिए, आटा डाल दी थोड़ा। दूसरे गिलास में थोड़ा पानी डालो, इसमें थोड़ा पानी डाल दिए। तुम्हें क्या मालूम होगा? आपको क्या मालूम हो रहा है? इससे क्या फ़र्क नज़र आता है? तो आप कुछ सोचेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जैसा आटा रखा हुआ है वैसे एक पहाड़नुमा तौर पे बना हुआ। देखिए कहीं फैला हुआ है ऐसा नहीं, बल्कि ऐसा ही जमा हुआ है ऐसा आपने डाले। लेकिन यहाँ जैसे पानी डाले तो पानी इस तरह नहीं बना, बल्कि पानी जो है तस्तरी में फैल गया है, तस्तरी में फैल गया है। ऐसा ऊपर नीचे वो नहीं हुआ, बुलंद ऊपर नहीं हुआ है पहाड़ की तरह। जैसा कि यहाँ पे आटा देखिए उभार ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे पानी जो है तस्तरी की तरह फैल गया है। हो गया। अब ये गिलास में देखिए, गिलास के अंदर नीचे देखिए पेंदे में जो होता है, उसके गिलास का जो पेंदा होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें देखिए आटा जमा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे जो पानी भरे इस गिलास के अंदर तो पानी ऊपर तक भर गया है गिलास की तरह, ऐसा उभार नहीं आया, ऐसा नहीं भरा जैसा कि गिलास है, गिलास में ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि पानी जो है गिलास के हिसाब से यहाँ पे गोल यानी कि बराबर गोल गिलास की तरह हो गया है। तो इससे क्या जाहिर होता है? तो इससे हमें कुछ बातें सीखी है कि तस्तरी और गिलास के पेंदे में आटा नजर आता है। तो आपने अगर पहले तस्वीर में देखा होगा कि ये तस्तरी में देखा होगा, तो इसमें हमें आटा नज़र आ रहा है। इसके पेंदे में, गिलास के पेंदे में हमें आटा नज़र आ रहा है। लेकिन पानी तस्तरी और गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पानी जो है तस्तरी में तस्तरी की तरह बन जाता है, गिलास में गिलास की तरह बन जाता है। पानी की कोई अपनी शक्ल ही नहीं होती है। इससे हमें मालूम हुआ कि यहाँ पे देखिए पानी तस्तरी की तरह फैल गया, यहाँ पर गिलास की तरह गोल हो गया पानी। तो इससे ये क्या जाहिर होता है कि पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं होती है। तुम पानी को जिस बर्तन में डालोगे पानी उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अगर पानी को आप बलून में डालेंगे तो पानी बलून की तरह बन जाएगा। पानी को अगर आप जो है चौकोन डब्बे में डालेंगे तो चौकोन डब्बे की तरह नजर आएगा। ये पानी की कोई अपनी शक्ल नहीं होती है। इससे हमने ये बात सीखी है। तो पानी की अपनी शक्ल नहीं होती, इसलिए फर्श पर गिरने पर पानी फैल जाता है। याद रखो पानी क्यों फैलता है। ये फर्श जैसी चपटी होती है, हमवार होती है। फर्श देखिए ना अपने घर की, पानी डालेंगे तो पानी यहाँ पे रुकेगा नहीं। अगर आटा डालेंगे तो आटा रुक जाएंगे, क्योंकि आटा जो है उसकी अपनी शक्ल होती है। लेकिन पानी की कोई शक्ल नहीं होती है, इसलिए पानी बहने लगता है। पानी हमवार सतह पर फैल जाता है हमवार सतह पर। हमवार यानी कि इस तरह चपटी सतह पर हो गया। लेकिन अगर इस तरह ढलवान वाली होंगी तो पानी अगर यहाँ डालेंगे तो पानी ऐसा नीचे बहने लगेगा। दिख रहा है आपको? अगर आपके सामने मैं बता रहा हूँ ये ढलवान है बना हुआ है, अगर पानी यहाँ डालेंगे तो आप क्या पानी यहाँ जमा रहेगा? नहीं, पानी बहने लगेगा, क्योंकि वो ढलवान सतह पर पानी बह जाता है। पानी की आदत है कि जैसी शक्ल होती है वैसा बन जाता है। अगर पानी ऐसी जगह पे पानी डालेंगे तो पानी फैलेगा, बहेगा नहीं। अब
हमें कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है हमें कि आओ दिमाग पर जोर दें, तालाब का पानी साफ हो तभी उसकी तह नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने कहा था पानी जो होता है शफ़ाफ होता है। अगर शफ़ाफ होगा तो हमें उसके दूसरी जानिब की चीज़ नज़र आती है। जैसे कि आपने गिलास में पानी लिया था, है ना, और पानी के उस पार जो उस जानिब जो मोमबत्ती जली थी आपको नज़र आई थी गिलास में पानी ले तो। वैसे तालाब में अगर पानी साफ़ सुथरा होगा तो पानी के नीचे क्या है हमें वो नज़र आएगा। अगर पानी के अंदर रहेगा, बारिश का पानी रहेगा, बहुत गंदा पानी रहेगा, तो नीचे पानी के अंदर नीचे क्या है हमें नज़र, तह में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो तालाब का पानी साफ़ हो तो ही इसकी तह नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है आपकी समझ में आ गया, क्योंकि पानी जो होता है शफ़ाफ होता है। अगर पानी साफ़ होगा तो ही उसकी तह हमें नज़र आएंगी। ढलवान रास्ते से पानी से भरी बाल्टी ले जाते वक्त बाल्टी गिर गई, पानी फैल गया। क्या फैले हुए पानी का ढेर बनेगा या वो बह जाएगा? आपको कहा जा रहा है कि एक ढलवान वाला रास्ता है इस तरह, यहाँ से कोई बकेट पानी की बकेट लेके जा रही हो, लेकिन यहाँ पे गिर गई है, तो गिर गई तो पानी यहाँ पे जमा रहेगा या बह जाएगा? तो आप क्या कहेंगे बेटा? पानी बह जाएगा, क्योंकि पानी जो है जैसी शक्ल होती है जैसी चीज़ होती है वैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है पानी, क्योंकि पानी की कोई अपनी शक्ल नहीं होती है, पानी की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती है। तो पानी ऐसा भी होता है, पानी ऐसा भी होता है। कैसा होता है आप बताइए? कि जिस बर्तन में रखे उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है पानी। मैंने कहा ना, अगर आप उसको गिलास में रखेंगे तो वो गिलास की तरह हो जाएगा, अगर आप उसको एक चौकन डब्बे में डालेंगे तो चौकन डब्बे की तरह हो जाएगा, अगर उसको आप गोल बोतल में डालेंगे तो बोतल की तरह हो जाएगा। तो पानी की कोई शक्ल नहीं होती है, जिस बर्तन में डालेंगे वो बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। हमवार सतह पर फैल जाता है। हमवार सतह यानी मैंने बताया आपको प्लेन सतह, इस तरह यानी फर्शी होती है ना, आपके घर की जो फर्शी होती है, देखिए आपकी, अगर इस पर पानी गिर गया तो पानी बहेगा नहीं, उतने में फैला हुआ रहेगा, उतने ही इसमें हिस्से में जो है पानी फैल जाएगा फर्श की तरह। ऐसा ढेर नहीं बनेगा, ऐसा ऊपर नीचे वाला नहीं बनेगा बेटा। ढलवान सतह से नीचे बहता है। ढलवान सतह यानी मैंने आपको बताया था ऐसी ऊपर होती है ना रास्ता, उसको ढलवान कहते हैं। अगर यहाँ पानी गिर गया तो पानी यहाँ से बहने लगेगा नीचे की तरफ, ऊपर से ये ढलवान बनी है ना। ये अगर आपके सामने ढलवान अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे इस तरह की हिस्सा, अगर पानी यहाँ गिर गया तो वो नीचे नीचे गिर जाएगा। तो ढलवान सतह से पानी नीचे की तरफ बहता है, ये बात याद रखनी है। अब पानी की 3 हालतें हमें देखनी है, पानी की 3 हालतें। आओ ये करके देखिए। कांच के एक गिलास में बर्फ़ के टुकड़े रखो, थोड़ी ही देर बाद बर्फ़ में क्या तब्दीली आई? पहले एक गिलास लो, कांच के गिलास में बर्फ़ के टुकड़े डाले गए, थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो क्या होगा? पानी बन जाएगा गिलास के अंदर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बर्फ़ जो है ये जमा हुआ पानी था, लेकिन जैसे ही वो माहौल के हिसाब से जो दर्जे हरारत के हिसाब से बढ़ गया तो वो बर्फ़ जो है पिघल कर पानी बन गया। कि बर्फ़ का जो दर्जा हरारत कम होता है और माहौल का दर्जा हरारत अलग होता है, तो माहौल का दर्जा हरारत की वजह से वो बर्फ़ पिघल गई और पानी हमें गिलास के अंदर नज़र आ गया। अब हमें क्या करना है? आओ ये करके देखें, आओ ये करके देखें। ये तजुर्बा उस्ताद खुद करके बताए, अब हमें करके बताना है आपको। पानी गर्म करो यानी पानी को हरारत पहुंचाओ, कुछ देर बाद क्या दिखाई देगा? पानी को हम यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, देखिए आपको ये नीचे लगा हुआ है, स्पीड लगा हुआ है, लैंप लगा हुआ है, और यहाँ पे बर्तन रखा हुआ कांच का, और उसमें पानी रखा हुआ, उसको गर्म कर रहे हैं। तो कह रहा है कि पानी को हरारत पहुँचाओ यानी पानी को गर्म करने के लिए कहा गया है। कुछ देर बाद क्या दिखाई देगा? क्या दिख रहा है आपको? पानी की जो यहाँ पे बुलबुले निकल रहे हैं, दिख रहा है आपको, और पानी उबलने लगता है, और पानी को और देर तक उबलने दो, उसका मुशाहदा करते रहो, क्या नज़र आएगा? कुछ देर बाद दिखाई देगा पानी कम हो गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पानी को हमने शुरू में गर्म किया है ना, उसमें से पानी नीचे से यहाँ से गर्म कर रहे हैं तो पानी बुलबुले आ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वो भाप बनकर हवा में उड़ रहा है। तो यहाँ पे पानी देखिए ज़्यादा था, यहाँ पे फिर थोड़ी देर के बाद देखें तो पानी कम हो गया। यहाँ का पानी आप देखेंगे तो यहाँ पानी ज़्यादा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद पानी कम हो गया। दिख रहा है आपको, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है पानी। तो क्या हुआ? पानी कहाँ चला गया था? पानी भाप बन के उड़ गया है। क्या नजर आया? कुछ देर बाद पानी दिखाई देगा कि पानी कम हो गया, ये हमने दिखा भी है ना। पानी कम क्यों हो गया? अब पानी कम क्यों हो गया ये हमें जानना है, क्यों कम हुआ। तो एक ढक्कन
एक ढक्कन चिमटे से पकड़ो, एक ढक्कन जो है चिमटे से पकड़ो, उसे पानी से निकलने वाली भाप में पकड़ो। यहाँ पे जो कहा गया है सुनिए पहले। एक ढक्कन चिमटे से पकड़ो, उसे पानी से निकलने वाली भाप में पकड़ो, कुछ ही लम्हों बाद उसे हटाकर देखो, ढक्कन की निचली सतह पर क्या दिखाई देता है? पानी के कतरे जमा नजर आएंगे। अब कहा जा रहा है कि जो गर्म पानी हो रहा है ना, इसके ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए और थोड़ी देर के बाद उसे हटा कर देखिए। चिमटे से पकड़ना है, ढक्कन रखना है, लेकिन उसे हाथ से नहीं पकड़ना है बल्कि चिमटे से पकड़ना है। और थोड़ी देर के बाद जब उसको हटाएंगे तो देखो उसके यहाँ से पानी की टपक रही है, पानी की बूंदें टपक रही है। दिख रहा है आपको? तो ऐसा क्यों हुआ? कि पानी जो भाप बन के उड़ रहा था वो उस ढक्कन की तरफ बढ़ गया, लेकिन बाहर का दर्जे हरारत कम था, अंदर का नीचे का दर्जे हरारत ज़्यादा था। तो कम होने की वजह से वो भाप जो है पानी वापस से बन गया। ढक्कन पे पानी के कतरे कहाँ से आए? अभी कहाँ से आए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पानी को खूब ठंडा किया जाए तो वो जम जाता है। पानी को अगर बहुत ठंडा करेंगे, उसको गर्म नहीं करेंगे बल्कि ठंडा करते जाएंगे तो वो जम जाता है, यानी पानी बर्फ़ बन जाता है। उससे क्या होता है? पानी बर्फ़ बन जाता है। आपने देखा हो फ्रिज के अंदर, और बर्फ़ को खुला रखे तो उसके अतराफ की हवा से हरारत मिलती है और बर्फ़ पिघलने लगता है और बर्फ़ पानी बन जाता है। उसी बर्फ़ को अगर हम खुले हवा में रख देंगे किसी बर्तन में तो आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे बर्फ़ पिघलने लगती है और पानी वापस से वो बर्फ़ पानी बन जाता है। पानी को मुनासिब मिकदार में हरारत मिले तो वो भाप में तब्दील हो जाता है। अब उसी पानी को हम और गर्म करेंगे और हरारत देंगे। गर्म करना यानी हरारत देना, याद रखिए लफ्ज़, गर्म करना यानी हरारत देना। उसको हरारत देंगे तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। तो बर्तन में मौजूद उबलता हुआ पानी भाप में तब्दील हो गया, इसलिए बर्तन में पानी कम हो गया। अब वो पानी भाप बन के उड़ता जाएगा तो जो बर्तन था वो बर्तन का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो भाप ठंडी होने पर वो पानी में तब्दील होंगी। और उसी भाप को अगर हमें वापस से पानी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? बर्तन से जो भाप बन के उड़ रही है तो उसको बर्तन के ऊपर हमें ढक्कन रखना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के बाद अगर आप देखेंगे तो उस ढक्कन के नीचे बहुत सारा पानी आपको नज़र आएगा। तो पानी से निकलने वाली भाप में पकड़ा गया ढक्कन ठंडा था। जो पकड़ा गया ढक्कन था, जिस ढक्कन हम पकड़ के रखे हुए थे वो ठंडा था, और पानी की जो भाप थी वो गर्म थी। लेकिन वो ठंडे और गर्म में क्या हो गया? भाप जो है वापस से उसकी गर्मी निकल गई है ना, उसकी गर्माहट कम हो गई क्योंकि ढक्कन जो था ठंडा था। तो इसलिए ढक्कन की निचली सतह पर जमा भाप से पानी तैयार हो गया। तो क्या हो गया कि वो ढक्कन ठंडा था तो गर्मी उसने जज्ब कर लिया, ठंडा से क्या हो गया? जो भाप थी वो वापस से पानी बन गई। उस नए लफ्ज़ का नाम है हालत। कोई शय जिस शक्ल में होती है उस शक्ल को हालत कहते हैं। जैसी वो होती है उसको उसकी हालत कहते हैं, है ना। बुखारात, हवा में पानी की भाप पाई जाती है, हवा में पानी की भाप पाई जाती है उसे बुखारात कहते हैं। हवा में जो है पानी की भाप पाई जाती है बेटा, उसे बुखारात कहते हैं। अब हम रोज़ाना जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो पानी की माई हालत है, वो पानी की माई हालत है। बर्फ़ पानी की ठोस हालत है और भाप पानी की गैसी हालत है। तो याद रखिए पानी 3 तरीके से दुनिया में पाया जाता है, 3 तरीके से आप उसको देख सकते हैं। आप बोलेंगे सर पानी की हालत है, हाँ, ठोस यानी बर्फ़, ठोस यानी सख्त जो होती है ना। पानी को अगर जमा दिया जाएगा तो वो बर्फ़ बन जाएगा और बर्फ़ पत्थर की तरह सख्त हो जाएंगी तो उसे ठोस कहेंगे। और पानी खुद एक माय है, माय यानी बहने वाली चीज़ है, इसलिए उसको माय कहते हैं। जो चीज़ बहती है ना, फैलने लगती है, उसे हम माय कहते हैं। और गैस यानी कि जब पानी को गर्म करके जो भाप उड़ रही है, जो बुखारत बनते हैं, उसको कहते हैं गैस। तो पानी की 3 हालतें कौन सी है? अगर किसी ने आपसे पूछा कि पानी की 3 हालतें कौन सी है, एक बर्फ़, पानी और बुखारत, इसे हम भाप भी कह सकते हैं। ओके, अब क्या कहा गया हमें? आओ ये करके देखें। क्या कहा गया हमें? आओ ये करके देखें, दिलचस्प तजुर्बा करना है। अब देखो क्या होता है। कांच का एक गिलास लो, साफ कपड़े से उसे अंदर और बाहर से खुश्क कर लो। साफ कपड़े से उसे अंदर और बाहर से खुश्क कर लेना है हमें, यानी सुखाना है उसको। कांच का एक गिलास लेना है, साफ कपड़े से उसे अंदर बाहर से खुश्क करना है, यानी सुखाना है उसको। फिर देखोगे गिलास खुश्क हो गया। अब गिलास में बर्फ़ के 4-5 टुकड़े डाल दो। अब उस गिलास के अंदर क्या करना है? हमें बर्फ़ के 4-5 टुकड़े डाल देना है। तुम्हें क्या मालूम होगा
तुम्हें क्या मालूम होगा कि आप देखेंगे गिलास के बाहर जो है पानी की बूंद जमा हो गई है, जबकि गिलास के बाहर कोई पानी की बूंद नहीं थी, ना उस गिलास में कोई पानी था। हमने तो उसके अंदर बर्फ़ के 4-5 टुकड़े डाले, लेकिन गिलास के जो बाहर है पानी की बूंदें जमा हो गई है। अब गिलास अंदर से तो गीला हो ही गया है, लेकिन उसकी बैरूनी सतह भी खुद ब खुद गीली हुई है। ये है ना दिलचस्प बात। इससे क्या जाहिर होता है? इससे हमें ये मालूम हुआ कि हमारी जो हवा होती है उसमें पानी के बुखारात पाए जाते हैं। पानी की यानी कि भाप बन के जो उड़ जाता है वो हवा में रहता है, और वो पानी ऐसे ही बर्फ़ के किसी गिलास में रखा जाए तो उस गिलास के बाहरी सतह पर जो है वो पानी जमा हो जाता है, क्योंकि दर्जे हरारत अगर कम हो जाएगा तो भाप वापस से पानी बन जाती है। गिलास के अतराफ हवा में बुखारात थे। गिलास के अतराफ जो है हवा में बुखारात थे। हमने गिलास में बर्फ़ के टुकड़े डाले, इसलिए गिलास ठंडा हो गया। गिलास के अतराफ की हवा भी ठंडी हो गई। हवा में मौजूद बुखारात से पानी के बारीक बारीक कतरे तैयार हो गए और गिलास के बैरूनी सतह गीली हो गई। जैसे कि मैंने बताया था, आपने एक गिलास लिए, गिलास को अच्छे से साफ़ किए, खुश्क किए, उसमें बर्फ़ के टुकड़े डाले, लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर आपने देखा होगा तो गिलास के बाहर भी पानी की बूंदें नज़र आ रही है। अंदर से तो रहेंगी क्योंकि अंदर बर्फ़ था, लेकिन बाहर बूंदें इसलिए नज़र आई है कि पानी जो भाप बन के उड़ जाता है वो हवा में ही रहता है, लेकिन अगर उस हवा को हम ठंडा करेंगे तो वापस से पानी की बूंदें हमें नज़र आ जाएंगी। वो पानी जो है भाप से वापस पानी बन जाएगा। आओ ये करके देखिए। अब क्या करना है, ये तजुर्बा बड़ों की इजाज़त से और उनकी निगरानी में करना है। याद रखिए, कोई भी अगर काम कर रहे हो जिसमें नुकसान पहुँच सकता है वो बड़ों की मौजूदगी में करना चाहिए, चाहे घर पे हो चाहे स्कूल में हो। रोटियां या चपातियां पकाने के बाद गर्म तवे पर पानी के 2-3 कतरे छिड़को। तुम्हें क्या मालूम होगा? देखिए यहाँ पे अम्मी तवे पर रोटी पका रही है, तो यहाँ पे अम्मी और ये लड़की है, तो इस लड़की ने क्या की है, इस प्याले में जो पानी है इसके ऊपर उसकी बूंदें ली और तवे के ऊपर डाल दी, गरम तवे पे जिस पर रोटियाँ चपातियाँ पकाई गई थी। तो क्या हुआ, पानी की गोल गोल बूंदें नज़र आएंगी और पानी जो है गायब हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। तवे पर छिड़के गए कतरे गोल बनते हैं, मैंने कहा ना गोल गोल बन जाते हैं, और देखते देखते गायब हो जाते हैं। मतलब वो पानी जो है, क्योंकि तवा गर्म था और पानी गोल गोल बूंदें बन रहा है ना, लेकिन वो पानी क्या हो जाएगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा। इससे क्या जाहिर होता है? इससे हमें ये मालूम हुआ कि तवा बहुत गर्म होता है, तवे की हरारत से पानी की कतरे फ़ौरन भाप में तब्दील हो जाते हैं। हमें इससे मालूम हुआ कि तवा जब गर्म होता है, रोटियां जब बन रही है और उसके बाद हमने थोड़ा सा पानी छिड़क दिया, तो छिड़कने से क्या हुआ, पानी जैसे तवे पे गिरा, तवे का दर्जे हरारत ज़्यादा था तो पानी फ़ौरन भाप बनकर हवा में शामिल हो गया। अब कहा जा रहा है, आओ दिमाग पर जोर दें, हमें जोर देना है। धुले हुए गीले कपड़े फैलाकर डालने से खुद ब खुद कैसे सूख जाते हैं, क्योंकि हम सूरज की रोशनी में गीले कपड़े का सूखने के लिए डाले हैं तो सूरज से क्या होता है, गर्मी बढ़ती है, हरारत बढ़ती है, तो हमारे कपड़े कैसे होते हैं, गीले होते हैं। उसमें क्या होता है, ठंडा, उसमें जो पानी होता है, सूरज की गर्मी की वजह से पानी वो सूख जाता है। सूखता है मतलब क्या होता है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है। कपड़े में का जो पानी होता है भाप बनकर वो हवा में चला जाता है और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। अब आओ ये करके देखें। कांच के एक गिलास में पानी लो, आपने लिया, उसमें एक चुटकी नमक डालो, उसे चमचे से हिलाओ। अब उसमें एक चम्मच जो हमने नमक डाला उसको चमचे से हिला रहे हैं, दिख रहा है आपको, एक चुटकी नमक डाल के उसे हिला रहे हैं। तुम्हें क्या मालूम होगा, अगर आप देखेंगे तो पानी में हमें नमक नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इस गिलास में हमने एक चम्मच नमक डाला, उसे हिला दिया, तो हमें अब नमक नज़र नहीं आएगा। अब पानी में नमक नज़र नहीं आता है, चमचे से पानी का एक कतरा ज़ुबान पर रखो, मज़ा नमकीन होगा। अब उस चमचे से हमने क्या किए, पानी लिए, ओके, उस चमचे से यहाँ से जो नमक मिला हुआ पानी लिए, अब हम उसे चख रहे हैं तो हमें कैसा नमक का पानी नज़र आएगा, खारा खारा, हमें मज़ा आएगा। इससे क्या जाहिर होता है, इससे हमें क्या जाहिर होता है कि मज़ा नमकीन महसूस हुआ। इसका मतलब ये है कि नमक नज़र ना आने के बावजूद पानी में मौजूद है, यानी नमक पानी में हल पजीर है या हल हो गया। इससे हमें यह मालूम हुआ कि नमक तो हमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन पानी के अंदर वो है, क्योंकि हमने नमक पानी में मिलाया था, तो पानी में वो पूरी तरह घुल गया, उसका दाना दाना भी नज़र नहीं आने लगा हमें, तो इसलिए हम कहेंगे नमक पानी में हल हो गया। लेकिन जब हम चखे तो हमें नमकीन पानी नज़र आया, है, जादू हुआ कि नहीं हुआ कि पानी गिलास में पहले हमने चुटकी भर नमक डाले, उसे घोल दिए, तो हमें वो नमक
नज़र नहीं आया, लेकिन जब चख रहे तो खारा खारा लग रहा है ना, नमकीन लग रहा है। तो हमें इससे मालूम हुआ कि नमक तो नहीं है, लेकिन नमक पानी में मिल गया है, नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी चीज़ को बोलते हैं पानी में हल हो जाती है। ऐसी चीज़ें पानी में हल हो जाती है। तो हमने क्या सीखा, कुछ अशिया पानी में हल हो जाती है। जैसे कि आप अगर पानी में शक्कर मिलाएंगे, शक्कर मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, पानी मीठा हो जाएगा, लेकिन हमें वो शक्कर नज़र नहीं आएंगी। अब कहा जा रहा है, आओ दिमाग पर जोर दें। पानी में कई चीज़ें हल हो जाती है, इनके नाम बताओ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, शक्कर है, नमक है, जो पानी में हल हो जाती है, हमें नज़र नहीं आती है। अब कहा जा रहा है, क्या तुम्हें मालूम है बर्फ़ तैयार करने के लिए पानी को जमाना पड़ता है। मैंने भी कहा था, बर्फ़ तैयार करना है तो पानी को जमाना पड़ता है। कई लोगों के पास फ्रिज होता है, कई लोगों के पास तो फ्रिज होता है, इसमें बर्फ़ तैयार किया जा सकता है। फ्रिज में भैया बर्फ़ तैयार तो करते हैं, गर्मी के दिनों में अक्सर लोग तैयार करते हैं, लेकिन कारखाने में बड़े पैमाने पर बर्फ़ तैयार होता है। कारखानों में बड़े पैमाने पर बर्फ़ को तैयार किया जाता है। शक्कर के महलूल में फलों का रस और रंग डालते हैं। शक्कर के महलूल में फलों का रस और रंग डालते हैं। बाद में पानी को जमा कर इस तरह आइस फ्रूट बनाते हैं। इस तरह आइसक्रीम बन जाता है। यानी कि शक्कर के महलूल में, यानी शक्कर का महलूल कैसे बनाते हैं, पानी लेते हैं, उसमें शक्कर मिला देते हैं, उसमें रंग मिलाते हैं, फूलों का रस मिलाते हैं, कुछ खाने के रंग मिलाते हैं, और उसे पानी को कुछ देर के लिए जमा कर लेते हैं, तो वो आइस फ्रूट बन जाता है। तो इस सबक में हमने क्या सीखा, हमने जो सीखा यहाँ पे मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि पानी में रंग, बू और मज़ा नहीं होता, और पानी शफाफ होता है। ये हमने पहली चीज़ सीखी कि पानी जिस बर्तन में रखेंगे उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये भी हमने सीखा। हमवार सतह पर पानी फैलता है, ढलवान सतह से नीचे बहता है। हमवार सतह पर पानी फैलता है बोला गया, बहता नहीं बोला गया। लेकिन जब ढलान रहेंगी ऐसे ऊपर नीचे तो यहाँ पानी बहेगा, लेकिन हमवार रहेंगे तो पानी फैलेगा इस तरह। तो पानी ठोस, माई और गैस तीनों हालतों में पाया जाता है। ठोस यानी सख्त होता है बर्फ़ की तरह, माई यानी कि पानी खुद पानी की तरह, और गैस यानी भाप बन जाता है। पानी में कई अशिया हल हो जाती है। ये हमने चीज़ें सीखी है। ओके, अब यह भी इसे हमेशा जहन में रखें कौन सी बातों को, कि माई हालत में तो पानी के कई इस्तेमाल है, लेकिन ठोस हालत यानी बर्फ़ और गैसीय हालत के भी कई इस्तेमाल होते हैं। पानी जो है माए सिर्फ ऐसा नहीं कि पानी है तो इसका इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि बर्फ़ में भी अगर बनेगा तो बर्फ़ के ज़रिए भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो भाप बन जा रहा है तो भाप का भी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आइए, अब हमने इतना सब सीखा है, चलिए अल्लाह हाफिज़। सबक को समझिए, बार बार देखिए, समझिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा सवाल कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।